Okay, dear students, now let's start with the antonyms. And you know, antonyms and opposites both are same meaning. So let's start with the antonyms of our third chapter, the wolf and the house dog. Our first word is little. Little and the antonym of little is big. लिटिल का मीनिंग क्या होता है? छोटा. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिग मीन्स बड़ा. सेकेंड इज ग्लैडली. ग्लैडली मीन्स खुशी से. एंड द एंटोनिम ऑफ ग्लैडली इज अनविलिंगली मीन्स विदाउट ग्लैडली, कि आप किसी काम को बिना किसी मर्जी के, बिना किसी खुशी के कर रहे हैं. आवर थर्ड वर्ड इज हम्बली. हम्बली क्या होता है? पोलाइटली. देन द अपोजिट ऑफ हम्बली इज रूडली मीन्स एक तो पोलाइट हो गया कि नम्रता से काम कर रहा है, और एक जो है वो रूडली काम कर रहा है, नम्रता से काम नहीं कर रहा है. फोर्थ वर्ड इज लिबर्टी. लिबर्टी क्या होता है? फ्रीडम. एंड द एंटोनिम ऑफ लिबर्टी इज डिपेंडेंस मीन्स आपको फ्रीडम नहीं है, आप किसी पर डिपेंडेंट हैं, किसी के बिहाव पर आप काम कर रहे हैं और अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं. आवर फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड इज टेंडर. टेंडर मीनिंग इज soft and the antonym of tender is hard. Tender means soft, means komal, and hard means kathor. Now I am repeating all the antonyms again. First is little, antonym is big. Second, gladly, antonym is unwillingly. Third is humbly, antonym is rudely. Fourth is liberty, and the antonym is dependence. Fifth and last word is tender, and the antonym is hard. Thank you. Dear students, now let's start the question answers. Question answers are the A1 part of the chapter The Wolf and the House Dog. Our first question is, why did the wolf think it was not wise to attack the house dog? Why did the wolf think? वोल्फ ने ऐसा क्यों सोचा? दैट इट वॉज नॉट वाइज टू अटैक द हाउस डॉग, कि हाउस डॉग पर अटैक करना ठीक नहीं है. ऐसा क्यों सोचा था उसने? अगर हम स्टोरी को हमने ध्यान से रीड किया है तो हाउस डॉग जो था वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था, बहुत ही ज़्यादा फिट एंड फाइन था. तो इसीलिए वोल्फ सोचता है ना कि अगर मैं इसको मारूंगा तो ये मेरे ऊपर वापस अटैक कर देगा. Okay, so the answer is, the wolf thought it was not wise to attack the house dog because it looked strong enough to fight back and hurt the wolf. वोल्फ क्या सोचता है? इट वॉज नॉट वाइज, ये ठीक नहीं है कि मैं हाउस डॉग पर अटैक करूं. क्यों ठीक नहीं है? बिकॉज इट लुक्ड स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट बैक, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता था और वापस उसके साथ जो है फाइट कर सकता था और वॉल्फ को हर्ट कर सकता था. इसीलिए जो वॉल्फ था उसने क्या सोचा कि इट वॉज नॉट वाइज टू अटैक द हाउस डॉग. Our second question, do you agree with the dog's remark that life in the woods was very difficult for the wolf? Give reasons for your answers. क्या कह रहा है कि क्या आप एग्री हो जो डॉग ने बात कही वॉल्फ को कि वुड्स में रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? क्या ये उसने ठीक कहा था? अगर ऐसा ठीक था तो आपने रीज़न बताना है कि अगर ठीक है तो क्यों ठीक है और अगर गलत है तो क्यों गलत है. आंसर इज यस, आई एग्री विद द डॉग्स रिमार्क. हाँ, मैं तो सहमत हूँ जो डॉग ने कहा. क्यों? बिकॉज द वॉल्फ वॉज गेटिंग वेरी लिटिल फूड टू ईट. क्योंकि जो वॉल्फ था उसको खाने के लिए बहुत ही कम मिलता था.
एंड ही वॉज वेरी थिन, और वो बहुत ही पतला था। और आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को अपने अकॉर्डिंग भी राइट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो ठीक नहीं है तो आप उसका रीज़न राइट कर सकते हैं। तो इसमें आपको आंसर जो राइट करना है वो कहाँ तक राइट करना है, ही वॉज वेरी थिन तक। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द डॉग एडवाइज द वॉल्फ टू डू टू गेट फूड लाइक ही डिड। व्हाट डिड द डॉग एडवाइज, डॉग ने क्या एडवाइस किया वॉल्फ को कि किस तरह जो वॉल्फ है वो भी उसके जैसा फूड जो है वो ले सकता है। आंसर इज द डॉग एडवाइज्ड द वॉल्फ टू चेज द पीपल हु कैरी canes, bark at the beggars and fawn on the people of the house to get food and care। जो डॉग है वो वॉल्फ को क्या एडवाइस करता है कि तुम भी मेरे जैसा खाना ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, कह रहा है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि लोगों के पीछे पीछे जाना है जो कि केन्स कैरी कर के जा रहे होते हैं, या जो बैगर्स हैं उन पर आपको बाक करना है, या फिर क्या कह रहा है वो कि उनको प्रेस करना है, जिनके साथ भी आप रहोगे उनको प्रेस करना है। तो इसके बदले में लोग क्या है आपको कुछ ना कुछ फूड भी देंगे और आपको केयर भी देंगे। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मेड द वॉल्फ फील लाइक क्राइंग विद जॉय। व्हाट मेड द वॉल्फ फील, जो वॉल्फ जो था ऐसा क्या उसको फील हुआ कि वो खुशी के मारे रोने लगता है। आंसर इज द थॉट ऑफ हैविंग अ कंफर्टेबल लाइफ लाइक द हाउस डॉग मेड द वॉल्फ फील लाइक क्राइंग विद जॉय। जो हाउस डॉग था, जब उसने उसको बताया कि वो जो वॉल्फ है वो भी उसके जैसा फूड ले सकता है, उसको मेथड भी बताया कि इस ढंग से जो है आप फूड को गेन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें सुन करके वॉल्फ को क्या लगा कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि उसको भी कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी। तो ये सब कुछ सोचते हुए कि मैं भी कंफर्टेबल लाइफ में रहूँगा, वॉल्फ जो है वो खुशी से रोने लगता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हैड शेव्ड द स्किन ऑन द डॉग्स नेक। जो डॉग की नेक थी उस पर जो स्क्रैच थे वो किस चीज़ के थे, क्यों थे वो। आंसर इज द स्किन ऑफ द डॉग्स नेक वॉज शेव्ड बाय द कॉलर टू विच इट्स चेन वॉज फास्टेंड। जो डॉग की नेक थी उस पर जो स्क्रैच के मार्क थे, उसकी जो स्किन जो थी वो स्क्रैच हुई हुई थी, वो किसकी वजह से थी, जो कि उसके कॉलर में चेन थी बंधी हुई थी। उस चेन के बंधे होने के कारण डॉग की नेक पर स्क्रैच आए हुए थे। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द वॉल्फ रिफ्यूज टू फॉलो द डॉग्स एडवाइस। जो वॉल्फ था उसने किस लिए जो डॉग ने एडवाइस किया था उसको रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया, उसको मना कर दिया। आंसर इज द वॉल्फ रिफ्यूज्ड टू फॉलो द डॉग्स एडवाइस बिकॉज फॉर हिम लिबर्टी वॉज मोर वैल्यूएबल देन all the comforts he could get by remaining in chains। जो वॉल्फ था उसने डॉग की एडवाइस को रिफ्यूज़ कर दिया, मानने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बजाय किसके कि सभी कंफर्ट्स आपको मिले एक चेन में रह कर के। मीन्स जो वॉल्फ था उसको लगता था कि फ्रीडम इज़ मस्ट फॉर हिम, और इसीलिए वो डॉग की तरह रहना नहीं चाहता था कि कोई उसको चेन में बांध करके रखे, या वो किसी के अधीन होकर के रहे, या किसी के घर में इस तरीके से रहे कि वो कहीं बाहर फ्रीडम से आ जा नहीं सकता है। इसीलिए वो डॉग की एडवाइस को मना कर देता है। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।